अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दयानतदारी के फल का सच्चा वाकया शेयर करेंगे। ये वाकया इंतहाई ईमान अफरोज होने के साथ साथ इंतहाई सबक आमोज भी है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि आज की इस वीडियो और इस वाकये का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। तो प्यारे दोस्तों, हजरत इलामा शेख मोहम्मद बिन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा में मजावर था। एक दिन ऐसा आया कि खाने के लिए कुछ ना मिला और मैं भूख से निढाल हो गया। इसी हालत में बाहर निकला तो रास्ते में एक थैली पड़ी देखी। उठा कर देखा तो रेशमी थैली थी और रेशम की डोरी से बंधी हुई थी। जब मैंने उसे क़याम गाह पर लाकर खोला तो देखा इसमें नहायत कीमती मोतियों का एक हार मौजूद है। बाजार में निकला तो देखा एक शख्स रुमाल हाथ में लिए पुकार रहा है कि मेरी थैली जिसमें मोतियों का हार था गुम हो गई है। जो साहिब इसका पता देगा उनको शुक्रिया के तौर पर 500 दिनार इनाम दूंगा जो इस रुमाल में बंधे हैं। फिर आप फरमाते हैं, मैं इस शख्स को अपने घर ले आया और थैली निकाल कर इसके हवाले की। वो शख्स बड़ा ममनून हुआ और हस्बे वादा 500 दिनार पेश किए, लेकिन मैंने लेने से माजरत की और कहा कि मैंने ये काम रज़ाए इलाही की खातिर किया है। उजरत लेकर मैं अपना अजर ज़ाया नहीं करना चाहता। ताहम उस शख्स ने इनको कबूल करने पर बहुत जोर दिया, लेकिन मैं बराबर इनकार करता रहा, यहाँ तक कि वो तंग आकर चला गया। इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद मैंने मक्का मुअज़्ज़मा से रख्ते सफ़र बांधा और एक समुद्री जहाज पर सवार हो गया। बदकिस्मती से रास्ते में तूफान आ गया और जहाज एक चट्टान से टकराकर पाश पाश हो गया। मेरे सिवा सब मुसाफिर डूब गए। मेरे बचने की ये सूरत हुई कि तख्ता मेरे हाथ आ गया और मैं इस पर बैठ गया। बहता बहता एक जजीरे के साहिल तक पहुंच गया। उसने इत्तफाक ये हुआ कि उस जजीरे के बशिंदे मुसलमान थे। मैं वहां की मस्जिद में ठहर गया। लोगों ने मुझसे हाल दरियाफ्त किया तो मैंने उनको सारा वाकया बयान कर दिया। लोग ये सुनकर बहुत मुतासिर हुए और मेरे साथ नहायत अच्छा सलूक किया। बहुत से लोग मुझसे कुरान करीम की तालीमात हासिल करने आने लगे और अपने बच्चों को भी कुरान की तालीमात के लिए मेरे पास भेजने लगे। थोड़ी ही मुद्दत में ये लोग मुझसे बेहद मायूस हो गए और मुझे अपना मुर्शद समझने लगे। इसके अलावा वो मुझे काफ़ी माली इमदाद भी देते थे और दूसरी कई किस्म की खिदमत करने से भी गुरेज ना करते थे। एक दिन उन्होंने आपस में कुछ मशवरा किया और फिर मेरे पास आकर कहा, हमारी राय ये है कि आप शादी कर लें और यहाँ मुस्तकिल इकामत इख्तियार कर लें। मैंने कहा, जैसे आप लोगों की खुशी। चुनाचे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक मालदार यतीम लड़की है। हमारे ख्याल में इसके लिए आपसे बेहतर शोहर मिलना मुश्किल है। अगर आप रजामंद हो तो इससे आपका निकाह कर दें। मैंने रजामंदी का इजहार किया और मेरा इस लड़की से निकाह हो गया। जब मैंने खलवत में अपनी बीवी को देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वही थैली वाला हार उसके गले में पड़ा है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि ये लड़की उसी हाजी की बेटी थी जिसे मैंने महज अल्लाह के लिए हार वापस कर दिया था। लोगों ने मुझे बताया कि जब इस लड़की का बाप हज से यहाँ वापस आया था तो अपने कीमती हार के गुम होने और फिर इसके मिल जाने का वाकया अक्सर बयान किया करता था और कहा करता था कि जिस शख्स ने मुझे ये हार वापस दिया है, ऐसा बेनफ्स आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। फिर वो ये दुआ किया करता था कि काश उसकी मुझसे यहाँ मुलाकात होती तो मैं अपनी लड़की का निकाह इससे करता। फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मरहूम हाजी की दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शा और लड़की का मेरे साथ निकाह हो गया और अल्लाह पाक ने इस बीवी से मुझे औलाद भी नवाजी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमें यह सबक मिलता है कि सच है, नेकी का बदला हमेशा अच्छाई से ही मिलता है और बुराई का बदला हमेशा बुराई से ही मिलता है। जैसा कि इस वाक़ये में दयानत का बदला कैसा अजीम मिला। अल्लाह ताला ने दुनिया में ही दिखा दिया कि जो अमानतदार होगा अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें इस वाक़ये से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।